नमस्कार भाई। बिहार की राजनीति में क्या होगा नहीं होगा, इस पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। नीतीश कुमार की चलेगी, सीएम भी नीतीश कुमार डिसाइड करेंगे। उससे पहले हम आपको एक खबर जो है उससे अपडेट करा देते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो हैं कृषि मंत्री हैं देश के और पूर्व सीएम है मध्य प्रदेश के, बिहार जा रहे हैं पर्यवेक्षक बनकर। और आपको एक घटना याद दिला देते हैं। राजस्थान में सीएम पद की घोषणा करनी थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ने मिलकर, देश के जो चाणक्य और चंद्रगुप्त के तौर पे जाने जाते हैं मोदी और शाह ने, दोनों ने मिलकर वहां भेज दिया राजनाथ सिंह को। और राजनाथ सिंह ने पर्ची निकाली और जो राजस्थान की जो सीएम की सबसे बड़ी दावेदार थी, उनका चेहरा लटका हुआ था, भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया गया। पर्ची में इस बात की घोषणा राजनाथ सिंह से बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने करवा दी। अब शिवराज सिंह चौहान जब जा रहे हैं तो भाई हम पत्रकार हैं तो हम तो सवाल उठाएंगे ही कि शिवराज सिंह चौहान क्यों जा रहे हैं। तो पिछड़ी जाति के हैं, बैकवर्ड हैं, और हो सकता है कि चर्चा भले सम्राट चौधरी की पूरी हो, लेकिन पर्ची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ना आ जाए, किसी अन्य पिछड़े का या किसी अन्य जाति के व्यक्ति का पर्ची में नाम आ जाए, ताकि विवाद उसी समय समाप्त किया जा सके और विवाद इस तरह की बातों को दबाया जा सके। इसके लिए शायद शिवराज सिंह चौहान को बिहार भेजा जा रहा है। अब हम थोड़ा सा नीतीश कुमार की राजनीति पे भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, मौसम बदले ना बदले। नीतीश बाबू का पलड़ा जो है वो बदलता रहता है, पलटू राम भी लोग कह देते हैं। 2026 की गर्मी में बिहार से सबसे बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता ले ली है और 15 तारीख को संभवतः जो है रिजिग्नेशन देने जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं या बिहार की कुर्सी से थक गए हैं, या फिर उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। संभावनाएं राजनीति में हो सकती है। चर्चा है कि सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय के अलावा अन्य दावेदार भी हैं, उनको सीएम बनाया जा सकता है। इस बीच दिल्ली की राजनीति में कदम रखने वाले नीतीश कुमार पे चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, 1990s एंड द चाणक्य एरा जब शुरू हुआ। फ्लैशबैक में चलते हैं तो 1989-90 का दौर याद आता है। लालू प्रसाद को सीएम बनाने वाले चाणक्य यही नीतीश कुमार थे, लेकिन 1994 आते आते सुशासन बाबू को जंगल राज से एलर्जी हो गई। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर बना दी समता पार्टी। नीतीश जी पहली बार 2000 में सीएम बने थे। कितने दिनों के लिए आपको याद है क्या? सिर्फ 7 दिन। इतने में तो लोग वैकेशन प्लान नहीं कर पाते जितने में इनका पहला कार्यकाल निपट गया था। तब जनता के बीच एक नाम बड़ा मशहूर हुआ, मुन्ना। हाँ, उनका पेट नेम मुन्ना है, लेकिन राजनीति उन्होंने हमेशा दादा बनकर। द एरा ऑफ सुशासन एंड द आर्ट ऑफ यूटर्न, 2005 से 2013 तक का दौर गोल्डन एरा था। साइकिल योजना, सड़क, बिजली, नीतीश सुशासन बाबू के तौर पे जाने लगे। लेकिन 2013 में जब नरेंद्र मोदी का नाम पीएम कैंडिडेट के लिए आने लगा तो नीतीश जी ने अंतरात्मा को अपने जगा लिया। अंतरात्मा जब जागी तो उन्होंने पुरानी दोस्ती तोड़ दी। 2013 में उन्होंने आरजेडी का साथ ले लिया और फिर से वहाँ पे बिहार में सरकार बना ली। 2017 तक ये दोस्ती चली, उसके बाद वो वापस बीजेपी के साथ आ गए। लालू जी ने कहा था, फिर बीजेपी छोड़ी, फिर आरजेडी। 2017 आरजेडी छोड़ी, वापस बीजेपी, लालू जी ने कहा था। 2022 फिर बीजेपी छोड़ी, फिर आरजेडी। 2024 जनवरी में फिर से घर वापसी टू एनडीए। मिस्टर पलटू राम। बिहार में वेदर फॉरकास्ट से ज़्यादा मुश्किल है नीतीश कुमार की अगली अलायंस प्रिडिक्ट करना। इसका रिकॉर्ड गिनीज बुक में होना चाहिए। शपथ लेने का मैराथन, पब्लिक परसेप्शन एंड निकनेम्स। आम लोग उन्हें क्या कहते हैं? सपोर्टर्स के लिए विकास पुरुष है, क्रिटिक्स के लिए पलटू राम। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि बिहार की राजनीति उनके बिना अधूरी रही। उन्होंने दिखाया कि बिना मेजॉरिटी के भी 20 साल तक किंग कैसे बने रहना चाहिए या बने रह सकते हैं। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9 बार सीएम पद की शपथ ली है। इतने में तो पूरा क्रिकेट टीम का बैटिंग ऑर्डर सेट हो जाए। हु इज नेक्स्ट? द न्यू फेसेस ऑफ बिहार। अब सवाल यह है कि नीतीश के बाद कौन? करंट डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव क्लेम कर रहे हैं कि ये सब जेडीयू और बीजेपी की साजिश है उन्हें हटाने की। अगला नीतीश कुमार बनना मुश्किल है। वो चेहरा जो हर आइडियोलॉजी में फिट हो जाए, वो टैलेंट सिर्फ नीतीश जी के पास था। क्या सम्राट चौधरी वो कुशवाहा वोट बैंक और डेवलपमेंट का बैलेंस बना पाएंगे, या बिहार फिर से मंडल कमंडल के जंग में फंसेगा?
नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना एक एरा का अंत है। वो पॉलिटिशियन जिसने बिहार को सड़क और बिजली दी, लेकिन अपनी कुर्सी के लिए हर बार रास्ता बदला। जाते जाते वो अपने सक्सेसर, अपने बेटे निशांत कुमार को जेडीयू में सेटल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसी अफवाहें हैं। बिहार की राजनीति में पर्दा गिर रहा है, लेकिन नीतीश बाबू के लिए पर्दा कभी गिरता नहीं, बस बदलता है। अगली बार कहाँ मिलेंगे? दिल्ली के किसी बंगले में या फिर पटना के सीएम हाउस में? वेट एंड वॉच। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और बताएं नीतीश कुमार का सबसे बड़ा यू टर्न।